हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे अपना देखने वाले हैं कि बहुत छोटा सा टॉपिक आज लिए हैं और इसमें बात करेंगे कि हमारे राष्ट्र के मतलब कि जब से कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन के लागू हुआ, ठीक है। जब बना है तब नहीं, जब से मतलब बन के ये लागू हुआ है तब से आप बात करोगे। इलेक्शन वगैरह हुए उसके बाद से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो भी पद पे आते हैं, तो इसमें हम देखने वाले हैं कि अभी तक यानी कि 51-52 से चुनाव हुए थे और उस टाइम से अभी तक जब हम 2022 में हैं, तो यहाँ तक यानी कि अभी जनवरी 2022 की बात कर रहे हैं। आप कभी फ्यूचर में भी ये वीडियो देखें तो आपको पता हो कि हम लोग जनवरी 2022 में ये बातें कर रहे थे, क्योंकि बाद में चेंज भी हो सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, यानी कि एंड कहाँ हुआ मतलब अभी तक की हम बात करें, तो इसमें क्या होगा, कौन कौन से राष्ट्रपति रहे हैं और उनके टाइम पीरियड में कौन कौन से प्रधानमंत्री रहे हैं और उनका कार्यकाल क्या रहा है, ये बातें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि कई बार क्वेश्चन इनसे भी बनते हैं, आपके वनडे लेवल के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। एंड यूपीएससी में भी कई बार क्या होता है कि जब हम मेंस वगैरह लिखते हैं तो वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं कि हमें वहाँ पे उस टाइम पे ये लिखना पड़ता है कि इस राष्ट्रपति के, क्योंकि राष्ट्रपति प्रेसिडेंट आपका पर्टिकुलर एक टॉपिक है, ठीक है। और उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहाँ पे जैसे उनको वीटो पावर मिला हुआ है, कितने तरीके की मिली हुई है, तो हम ये बता सकते हैं कि भाई किस टाइम के प्रधानमंत्री के समय में और कैसे, जैसे राजीव गांधी के टाइम में एक बार डाक सेवा का जो आया था, तो वहाँ पे राष्ट्रपति महोदय ने अपना जो था कि अपने अंडर पे रख लिया था। तो अब इससे क्या होगा कि हमें पता रहेगा कि भाई कौन से राष्ट्रपति का कार्यकाल कौन सा था और यहाँ पे क्या था कि इनके टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे। तो आपको ये पूरा सीक्वेंस वाइज लिखते जाना है, ये आपको जल्दी कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे आपको बड़ी मेहनत से इसको ढूंढ के लाई हूँ, तो चुपचाप आपको इसको लिखते जाना है। और हाँ, टाइम टाइम पे आई होप कि आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे। अब आते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन तो पूछो तो आप लोग आंसर देते नहीं हो, खैर पूछने का कोई मतलब ही नहीं बनता, आप लोग बस अच्छे से पढ़िए। तो अब देखिए यहाँ पे आप लोग स्टार्टिंग में कैसे करना, आपको एक चार्ट बना लेना है। चार्ट में आपको क्या लिखना है कि एक तरफ आप लिखेंगे जो जिस टाइम पे इलेक्शन हुए थे, यानी कि उनका टाइम पीरियड लिखेंगे। एक तरफ आप लिखेंगे जो राष्ट्रपति महोदय हैं, दूसरी तरफ को आपको क्या लिखना है कि जो हमारे प्रधानमंत्री उस टाइम बने थे। चाहे आप फ्लो चार्ट बनाएं, फ्लो चार्ट बनाएंगे तो मतलब थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा, आप ऐसे ही कॉलम वाइज लिखें तो बेटर होगा। यदि बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, बस चीज़ें समझ में आनी चाहिए आपको। तो इसमें स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले आपको पता है चुनाव कब हुए थे, 51-52 में हुए थे। और जब चुनाव कंडक्ट कराए गए थे, और हमने एनसीईआरटी में देखा भी है कि चुनाव भाई 50 में जब संविधान लागू हो गया था तो 85 में क्यों नहीं चुनाव भी करवा दिया गया था, क्योंकि 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था और बन तो नवंबर 1949 में ही चुका था। तो इसमें से क्या मतलब ना चुनाव होने के या इतना लेट होने के क्या रीजन थे। तो इलेक्शन कमीशन का गठन भी 1950 में हुआ। 1950 में जब इलेक्शन कमीशन का गठन होता है, आप लिख लीजिए कि इलेक्शन कमीशन का गठन कब हुआ था, 1950 में हुआ था। अब इसमें क्या होता है कि जब ये अपनी, मैंने कल ही आपको कमेटियां पढ़ाई, वहां पे एक बताया था कि कमेटियों का काम होता है कि वो पूरा जांच पड़ताल करेंगी। तो चुनाव के लिए कमेटियां थी, निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। अब ये जो निर्वाचन यानी कि इलेक्शन कमीशन की जो कमेटी थी, ये जब अपना सर्वे करने गई, लोगों का नाम वगैरह लेने गई वोटर आईडी बनाने के लिए, अब भाई यहाँ पे लोचा हो गया किसी ने, क्योंकि अपने इंडिया में तो मतलब पति परमेश्वर होते हैं, उनके नाम तो औरतें कभी जुबान पे भी नहीं लाती हैं। बुजुर्गों के नाम औरतें, पहले ऐसा होता था, आजकल तो खैर सब चलता है, लेकिन पहले ऐसा होता था कि आज भी मम्मी लोग अपने कई जहाँ गांव वगैरह में आप रहते होंगे तो देखेंगे कि वो पापा का नाम नहीं लेती हैं, वो ये ऐसे करके, ठीक है। तो वहां पे भी नहीं लिया जाता था। अब जब उनसे पूछा गया, औरतों से, ज्यादातर औरतें ही घर पे मिलती थी, अब उनसे पूछा गया कि भाई आपके पति का क्या नाम है या आपका क्या नाम है, अब उन्होंने ये बता दिया फला की पत्नी, ठीक है, ढेमका की ये, फलाने की ये, ढेमाके की ये ऐसे ऐसे उसमें बता दिया गया। उन्होंने जैसे बताया वैसे ही छाप लिया। अब जब आया पूरा डाटा आता है, अब वहां पे देखा गया कि भाई कितने लोग हैं, क्या कैसे है, तो उसमें अब यहाँ पे तो ये था फला की पत्नी, फला की माँ, फला की ये, फला की वो। अब उसका नाम वो फला का है ही नहीं कि क्या था। तो इसमें क्या हुआ कि दिक्कत हो गई कि किसी का भी हो सकता है ना,
यहाँ पे वोट कराना जो वोटिंग थी इतना आसान नहीं था कि आप वो ऐसे ही कर दोगे। अब कोई भी फला में आ सकता है, उसमें तो नाम मेंशन नहीं है, कोई भी वोट डालने आएगा तो आपको क्या होगा, पता तो चलेगा नहीं, फर्जी वोटें बहुत बढ़ेंगी। यानी कि यदि 10,000 जनसंख्या है तो उस इलाके में हो सकता है 50,000 भी वोट पड़ जाए या 20,000 भी वोटिंग हो जाए, क्या पता, क्योंकि अला फला ढमका सब कुछ उसमें बता दिया गया। वोटर आईडी तो एग्जैक्ट बन ही नहीं पा रही है कि किसकी बना दें हम, तो ऐसे में फिर उसे रिजेक्ट कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई हम चुनाव नहीं कराएंगे, आप क्या करिए कि हमें थोड़ा टाइम दीजिए, हम फिर से सर्वे करेंगे और फिर हम बाद में चुनाव कराएंगे। तब जाके दोबारा सर्वे किया गया और उनसे कहा गया कि भाई फला ढेमका अलाने फलाने मत बताइए, आप सीधे नाम बताइए और नाम के हिसाब से कि यदि कमला किसी वाइफ का नाम है, उसके पति का नाम मनोज है, तो ऐसे बताना है, ऐसे नहीं बताना कि कमला देवी फला की पत्नी है। तो इस तरीके के नाम ना चलेंगे और जब ऐसे किया गया तब जाके फिर वहाँ पे 51-52 में चुनाव कराए जाते हैं। लास्ट 51 के लास्ट में यानी नवंबर दिसंबर, तो 52 में भी कुछ चुनाव होते हैं, इसलिए 51-52 कहा जाता है। तो एक स्टार्ट तो 51वें ही होते हैं, 52 तक चलते हैं। तो आपको ये बिल्कुल एग्जैक्ट 51 ही नहीं कहना, याद रखना। अब आता है यहाँ पे ऑप्शन में, खैर किसी भी तरीके से आ सकता है कि पहली बार चुनाव कब हुआ, तो यदि 51 ही है तो आप वहाँ पे टिक मार करके आ जाइएगा कि 51 है, हालांकि 51-52 ही होना चाहिए। खैर अब आप यहाँ पे लिखिए, मैंने आपको पहले क्या बताया है, डेट लिखनी है, ये सन तो 1952। अब हम आते हैं 1952 से लेके आपको लिखना है यहाँ पे 1962 तक की बात, ठीक है। कब तक की, जैसे मैं लिखवा रही हूँ वैसे लिखना है, इसमें जैसे लिखा है वैसे छापने की कोशिश मत कीजिएगा। जो ये पीडीएफ में दिख रहा है जैसे हम लिखवाएंगे वैसे आपको करते जाना है। 51 से यानी कि 52 से लेके 1962 तक का टाइम पीरियड लिखिए। इस टाइम पे राष्ट्रपति के पद पर कौन थे? इस टाइम पे राष्ट्रपति के पद पर थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति के पद पर तो थे, अब इसमें से हुआ क्या कि प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस टाइम पे पंडित यहाँ पे ये देखिए विपक्ष पार्टी के लीडर्स का नाम लिखा हुआ, इनको आपको बिल्कुल नहीं लिखना, कतई नहीं छापना है। यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि जो प्रधानमंत्री मैंने बोला था किस कॉलम में लिखना है, तो वहाँ पे कौन किसका नाम लिखेंगे, आपको लिखना है पंडित नेहरू जी का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे 1952 से 62 तक के कार्यकाल की हम बात करते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, और इसमें यदि आप देखोगे तो प्रधानमंत्री के पद पर कौन थे, तो पंडित नेहरू थे। उसके बाद आता है 62 से 67 तक का कार्यकाल, और 62 से जब 67 तक में हम देखेंगे, इसमें क्या होता है कि जो एस राधा कृष्णन है, ये क्या थे, यहाँ पे आपके कौन बनते हैं, राष्ट्रपति महोदय बनते हैं। और इसमें से क्या होता है, ये पहले उपराष्ट्रपति भी थे, तो इसमें जो एस राधा कृष्णन है, यहाँ पे इनके टाइम पे जो प्रधानमंत्री के पद पर थे वो कौन थे, तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। और एनसीईआरटी में हमने भर भर के पढ़ा है कि लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम पीरियड पे क्या हुआ था, नेहरू जी के टाइम पीरियड पे क्या हुआ था। देखो कोई भी नेता महान है या नहीं है, कई बार क्या होता है ना कि उसमें से कहीं ना कहीं प्रकृति भी उसमें बहुत बड़ा रोल कर जाती है कि उसको महान बनाएगी नहीं। सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, भोजन के लाले पड़े हैं, उधर से युद्ध हो गए, तो यहाँ पे अब कोई तो ऐसे हो जाएगा कि उसकी हालत ही मोहम्मद बिन तुगलक जैसी हालत हो जानी है कि था तो बहुत होशियार, पूरे मुगल शासन में बहुत पढ़ा लिखा इंसान था, लेकिन ऐसे ऐसे उसके साथ घटनाएं घटी कि मतलब ऐसा लास्ट में कहना पड़ा कि जनता को राजा से, राजा को जनता से छुटकारा मिला जब फाइनली उसकी डेथ होती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो जाता है। लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम पे भी आपको पता 1962 में क्या हुआ था, क्या हुआ था, आप कमेंट करके बताइए 1962 में क्या हुआ था। 1962 में तो हुआ चलता है, लेकिन वही दूसरी मात झेलनी पड़ गई। 1965 में भी यहाँ पे पाकिस्तान का युद्ध हो गया, तो इससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा समस्याएं आ चुकी थी, क्योंकि युद्ध कहीं का भी हो, जीते कोई, डजेंट मैटर। हम 62 में हार गए, 65 में जीत गए, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन नुकसान तो हमारा भी इकोनॉमिकली हुआ, सोशली हुआ, पॉलिटिकली, हर तरीके से नुकसान तो हमारा भी, जीतने वाली पार्टी का भी होता है, हारने वाली पार्टी का भी होता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हाल चल रहा था।
तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है कि 1962 से 67 तक का कार्यकाल जो आता है किसका आता है, एस राधाकृष्णन जी का आता है। उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री थे। यहाँ पे आपको देख के लग रहा होगा ना 57 तक, 62 तक और 67 तक, जब हम इसको पढ़ेंगे पूरा डिटेल से समझाएंगे। प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जितना मैं बोल रही हूँ चुपचाप आप लिखते जाइए। अब आता है यहाँ पे कि 1967 से 77 तक, और 1967 से आप 77 तक का टाइम पीरियड यदि देखते हैं हम, तो इस टाइम पे 3 राष्ट्रपति आते हैं। कितने राष्ट्रपति आते हैं, 3 राष्ट्रपति आते हैं। पहले हमारे राष्ट्रपति कौन हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। आपको पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि वो 2 बार उस पद के लिए नियुक्त किए गए हैं, और उसके बाद से उनका इतिहास किसी ने नहीं तोड़ा। अभी तक कोई नहीं हुई है। आपको पता ही राष्ट्रपति महोदय का जो पद होता है वहाँ पे भारतीय हो वो कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, कितनी बार भी, कोई लिमिट नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ उनका अभी तक रिकॉर्ड है कि वो 2 बार बने हैं। तो इसमें से पहले राजेंद्र प्रसाद जी हो गए, प्रधानमंत्री कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरे हैं एस राधाकृष्णन है, और उसके बाद वहाँ पे जो प्रधानमंत्री हैं लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। अब आते हैं तीसरे में जो टाइम पीरियड है, तो 19 से आप 67 से 77 तक की बात करेंगे। ये जो 10 साल का टाइम पीरियड है, यहाँ पे आप देखोगे कि 3 राष्ट्रपति आते हैं। ठीक है, 3 या 4 जो यहाँ पे दिख रहा है आपको। अब वो कौन कौन से थे, पहले आते हैं कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। यहाँ पे जो 67 में आते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, और इसके बाद आते हैं बीबी गिरी 69 में। 74 में कौन आते हैं, फखरुद्दीन अली अहमद, और 77 में आते हैं एन संजीव रेड्डी, दैट मीन्स नीलम संजीव रेड्डी। तो बस यहाँ तक आपको याद रखना है कि फखरुद्दीन अली अहमद तक, क्योंकि वो 77 से 82 तक की अभी हम बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1967 से 77 तक में 3 आते हैं। कौन कौन से हैं, जाकिर हुसैन, आपको ऐसे ही लिखना 67 से 77, और इसके सामने आपको 3 राष्ट्रपति लिखना है। पहले हो गए, सीक्वेंस से ही लिखिएगा क्योंकि ये तीसरे नंबर के थे। ठीक है, जाकिर हुसैन कौन थे, तीसरे नंबर वाले राष्ट्रपति थे। उसके बाद कौन आते हैं, नंबरिंग भी, क्योंकि पहले राजेंद्र प्रसाद, दूसरे एस राधाकृष्णन, तीसरे जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन के बाद कौन आते हैं, बीबी गिरी आते हैं। चौथे नंबर के, 5वें नंबर के आपके कौन आएंगे, फखरुद्दीन अली अहमद। और इस टाइम तक देश की प्रधानमंत्री कौन थी, वो थी सिंघम लेडी इंदिरा गांधी। देश की प्रधानमंत्री कौन बन चुकी थी, इंदिरा गांधी। ठीक, अब इसके बाद क्या आता है आपका 77 से 82 का टाइम पीरियड। जब 77 से 82 का टाइम पीरियड देखेंगे, 1977 से 82 का, इसमें कौन आएंगे, नीलम संजीव रेड्डी, क्योंकि ये 77 से 82 तक इनका कार्यकाल रहता है। और नीलम संजीव रेड्डी जो थे, इस टाइम पे भाई थोड़ा उल्टा हो गया, क्योंकि उस टाइम पे 3 राष्ट्रपति के बीच में एक लेडी थी, वो जो सुपर लेडी आप कह सकते हो, कि जिनका ना एकदम से कथन ही सत्य होता था। उन्होंने कह दिया कि आज सूरज पश्चिम से उगा है, तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि कह दे कि याद नहीं, आज मैडम पूरब से ही उगता है तो पूरब से ही उगेगा। आज कहना पड़ता था कि हाँ मैडम, सूरज आज पश्चिम से ही उगा है। ऐसी पावर थी उनके पास, यानी कि उन्होंने ना कह दिया था कि राष्ट्रपति महोदय का पद उन्होंने इतना बना दिया था, जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो ऐसा बना दिया था कि कतई उनके पास कोई अधिकार ही नहीं छोड़े थे कि कुछ अधिकार होंगे। लेकिन फिर यहाँ पे जब संशोधन की बात आती है ना, तो वहाँ पे जब बिल वगैरह पेश किए जाते हैं, तो ऐसा होता है कि राष्ट्रपति या तो उसे पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, या तो बिना विचार के अपने पास रख सकते हैं। तो उसमें से इंदिरा गांधी जी ने कहा, भाई ऐसा कुछ होगा नहीं, ना तो तुमको अपने पास रखना है, ना तुमको पुनर्विचार के लिए भेजना। हम भेजे हैं, उसमें सिग्नेचर करके चुपचाप बाइज्जत हमारे पास भेज दो। उसके अलावा राष्ट्रपति के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। 42वां संविधान संशोधन। उसके बाद 44वां हुआ 1978 में, जब मतलब उनकी सरकार गिर चुकी थी, जब मोरारजी की सरकार आई, तो फिर उन्होंने थोड़ा सा उसमें बदलाव किया कि भाई आप संशोधन के लिए भेज सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ा सा उनके पास भी पावर होनी चाहिए। तो आप समझ सकते हो कि उनके टाइम पे राष्ट्रपति महोदय का क्या था। 1975 में जब आपातकाल लगा, तो उस टाइम पे भी इंदिरा जी ने कहा, भैया देश की स्थितियां गड़बड़ चल रही हैं, आपातकाल लगा दो। राष्ट्रपति महोदय ने कहा, चलो लगा देते हैं, क्या दिक्कत है। और राष्ट्रपति, मजे की बात यह कि राष्ट्रपति भी ना उनकी मर्जी से बने थे, यानी कि उन्होंने जिसे अपॉइंट किया था, जिसे वो चाह रही थी कि वो बने, तो पहले दूसरे थे, दूसरे को पदवी से निकाल के
अपने वाले को उन्होंने बना लिया था। फ़खरुद्दीन अली अहमद जब आप देखेंगे तो वहाँ पे इंदिरा जी के टाइम पे थे जब आपातकाल लागू हुआ था। इनको थोड़ा-सा आपको याद रखना है। अब आते हैं, यानी कि आप देखोगे कि 67 से जो आपका है 77 तक ये सारे के सारे रहते हैं। जाकिर हुसैन है, बीबी गिरी हैं और फ़खरुद्दीन अली अहमद है, इंदिरा जी थी। इस टाइम पे आपके 6वें जो राष्ट्रपति महोदय कौन बने? नीलम संजीव रेड्डी, 77 से 82। और इस टाइम पे प्रधानमंत्री कितने हुए? तो प्रधानमंत्री जल्दी-जल्दी छापिए यहाँ पे कितने हुए? 3 हुए थे। क्योंकि जब ये गठबंधन वाली सरकार बन रही थी, कांग्रेस के आगे तो कोई टिक पा नहीं रहा था। एनसीईआरटी में ना बहुत बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। अब 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़िए तो उसमें से ये चुनावी माहौल वाला पूरा आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि भैया इनके बीच में क्या चलता था सिस्टम। इसमें क्या हुआ कि जब उनकी तो पूरा बोलबाला था, कांग्रेस का चल पा नहीं रहा था, तो यहाँ पे एनडीए की सरकार बेचारी किसी तरीके से बन गई, किसी तरीके से बन गई, जोड़ तगोड़ के गठबंधन वाली, लेकिन ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाई, गिर गई। उसके बाद तो मोरारजी देसाई रहे और इसी टाइम पीरियड में चरण सिंह आते हैं और इसी टाइम पीरियड में इंदिरा गांधी आती हैं। फिर से एंट्री मारा गया हीरो का और यहाँ पे फिर से वो लौट के आती हैं। तो कौन कौन हुए? नीलम संजीव रेड्डी के टाइम पीरियड पे प्रधानमंत्री वो थे मोरारजी देसाई, चरण सिंह, इंदिरा गांधी। ठीक, उसके बाद क्या होता है, क्योंकि जब उन्होंने आपातकाल लागू किया था ना, तो जनता के मन में बहुत ज़्यादा आक्रोश हो गया था और जब बहुत ज़्यादा आक्रोश हो जाता है तो फिर लोगों को लगता है कि आदमी ठीक नहीं, अभी से हटाना चाहिए। अब आता है हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा है 82 के बाद का टाइम पीरियड है और इसमें हमारे जो 7वें बनेंगे 1982 से 87 तक, वो होंगे ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह के टाइम पीरियड पे 87 से, यानी कि जो 82 से 87 तक किसका टाइम पीरियड चलता है? ज्ञानी जैल सिंह सर का चलता है। ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति महोदय होंगे? ये आपके होंगे 7वें नंबर के राष्ट्रपति महोदय। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब ज्ञानी जैल सिंह थे तो इन्होंने क्या किया कि ये आते हैं पदवी पे, और जब ये आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि ज्ञानी जैल सिंह आ तो गए हैं। इस टाइम पे कौन थे यहाँ के प्रधानमंत्री? वो थे राजीव गांधी जी। सिस्टम ठीक ठाक चल रहा था, ठीक है। अब आते हैं इसके आगे 87 से 92। 87 से 92 की आप बात करोगे तो कौन आते हैं? वेंकट रमन आते हैं, नरसिम्हा राव, चंद्रशेखर जो थे वहाँ पे, और राजीव गांधी यहाँ के कौन होते हैं? फिर से प्रधानमंत्री के रूप में रहते हैं। तो 87 से 92 तक कौन आते हैं? तो 87 से 92 तक आते हैं आपके आर वेंकट रमन, और इसमें से जो थे हमारे, यानी कि प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री थे आपके राजीव गांधी जी ही थे। और यहाँ पे नरसिम्हा राव चंद्रशेखर राव जो थे, इसमें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे मतलब प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। कौन? जो थे आपके नरसिंह राव और चंद्रशेखर, ये कहाँ पे थे? प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे वेंकट रमन के टाइम पे। देन उसके बाद आता है 92 से 97 का टाइम पीरियड। 92 से 97 के टाइम पीरियड में कौन आता है? इस टाइम पीरियड के बीच में आते हैं शंकर दयाल शर्मा। कौन आते हैं? शंकर दयाल शर्मा। और शंकर दयाल शर्मा जी जो हैं उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन रहता है? पीवी नरसिंह राव। कौन रहते हैं? पीवी नरसिंह राव। पीवी हैं, इसको याद रखिएगा, पीवी नरसिंह राव थे। कब? शंकर दयाल शर्मा जी के टाइम पीरियड पे ये राष्ट्रपति महोदय थे। उसके बाद आता है 97 से 2000 का टाइम पीरियड, यानी कि 97 से 2002 का टाइम पीरियड आता है। और इस टाइम पे कौन होता है? 1997 से 2002 के टाइम पीरियड में इस टाइम पे राष्ट्रपति कौन होते हैं? KR नारायणन होते हैं। और यहाँ के प्रधानमंत्री जो होते हैं इनके टाइम पीरियड में वो होते हैं गुलजारी लाल नंदा होते हैं। और उसके बाद एक और थे जो थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो यहाँ पे जो सॉरी गुलजारी लाल नहीं होंगे, के गुजराल थे। इसको थोड़ा सा लिख लीजिएगा कि जो 1997 से 2000 का टाइम पीरियड था जहाँ पे KR नारायणन राष्ट्रपति महोदय बने थे, वहाँ पे क्या होगा कि उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे? 2 थे। एक था के गुजराल सर थे और दूसरे कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी।
इनकी सरकार ज़्यादा दिन चली नहीं थी, फिर बाद में आती, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ कि ये 10 हो गए। 10 के बाद आता है आपका 11, 2002 से 2007 का टाइम पीरियड। अब यहाँ पे क्या होता है भाई, यहाँ पे देखिए क्या होता है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें, कौन थे? APJ अब्दुल कलाम। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि APJ अब्दुल कलाम किस नंबर के राष्ट्रपति थे? तो वो 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे। कितने नंबर के राष्ट्रपति थे? 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम। ये पद पे आते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो 2002 से 7 तक का टाइम पीरियड हमने देखा। और यहाँ पे फिर से कौन आते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी जी, क्योंकि RK नारायणन के टाइम पे उनकी जो सरकार थी 13 दिन में गिर चुकी थी। फिर वो दोबारा चुने जाते हैं। तो कौन आते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी। अब आती हैं पहली महिला, कौन? हमारी राष्ट्रपति, वो थी आपकी प्रतिभा देवी पाटिल, 2007 से 2012। यहाँ पे जो आती हैं वो कौन थी? एक तो पहली महिला, अभी तक कोई राष्ट्रपति नहीं बनी, वो एक पहली थी, इकलौती थी। अब देखिए कि ये इतिहास अब दूसरी वाला कब रचता है। तो यहाँ पे पहली महिला बनी प्रतिभा देवी पाटिल। राष्ट्रपति कौन, सॉरी प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह का ठीक ठाक टाइम पीरियड चल रहा था और इनका जो भी कार्यकाल था, ठीक है, जो किया इन्होंने, खैर छोड़िए। अब इसके बाद आता है यहाँ पे 13 नंबर, यानी कि 2012 से आप देखेंगे कि 2007 से 12 तक तो प्रतिभा जी का टाइम हो गया। 2012 से 17 तक, 2012 से 17 तक की हम बात करते हैं तो यहाँ पे कौन आते हैं? प्रणब मुखर्जी जी। कौन आते हैं? जो पहले वित्त मंत्री भी थे, प्रणब मुखर्जी जी आते हैं। अभी भी मनमोहन सिंह ही यहाँ पे प्रधानमंत्री के पद पर हैं। और 2017 से, यानी कि 12 से 17 तक प्रणब मुखर्जी, और 2017 से 22 तक का टाइम पीरियड है रामनाथ कोविंद जी का। नरेंद्र मोदी यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो 2012 से 17 का टाइम पीरियड जो आता है, सॉरी 2017 से 22 का, 2017 से 22 का टाइम पीरियड जो है वो कौन है? आपके रामनाथ कोविंद जी हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि कुल अभी तक आपके कितने यहाँ पे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उनका कार्यकाल किस तरीके का था। तो मैंने ये आपको पूरा बता दिया है कि कौन से राष्ट्रपति कितने कार्यकाल तक, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर एक राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा ही किया हो। तो वहाँ पे किसी की पद पे रहते हुए डेथ हो गई, किसी का कुछ हो गया। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री का तो आप देख ही रहे हैं कि एक एक राष्ट्रपति के टाइम पीरियड पे 3-3 आ रहे हैं, 4-4 आ रहे हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और हाँ, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है उसका बहुत मतलब ऐसा कुछ नहीं उसका लिखना, जितना मैंने बताया है सिर्फ उतनी चीज़ें आपको अपनी नोट्स में लिखनी है और उसे बार बार रिवाइज करना है। और ये थे हमारे भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनका कार्यकाल। ठीक है, तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। यहाँ पे देखिए जो ये आया है ना, अभी आपको 15 दिख रहे हैं। तो मुझे पता है कि आप में से कई सारे लोगों का कमेंट आ सकता है कि मैडम 15 थे, आप 11 बता रही हूँ, 12 बता रही हूँ। APJ अब्दुल कलाम को आपने 11 बताया, प्रतिभा जी को 12 बताया। तो मैं आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे थोड़ा सा बातें क्लियर कर दूं। मैंने क्या बताया कि अभी तक कुल 14 राष्ट्रपति बने हैं, व्यक्ति 14 बने हैं। उसमें से एक राष्ट्रपति ऐसे हैं जिनका कार्यकाल 2 बार आया है, वो थे आपके कौन? राजेंद्र प्रसाद जी थे। और इसलिए यहाँ पे आपको 15 दिखाया गया, लेकिन व्यक्ति को कितने हैं? 14 ही बने हैं, क्योंकि एक राजेंद्र प्रसाद दूसरे अलग व्यक्ति नहीं हो जाएंगे, वही व्यक्ति थे जो कि दूसरे कार्यकाल में आए हैं। तो इस बात को आपको बखूबी याद रखना है कि यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। जो रामनाथ कोविंद जी हैं वो 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, यानी कि व्यक्ति के रूप में वो 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। ये आपको याद रखना है, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जी अभी तक सिर्फ एक ही राष्ट्रपति जो 2 बार आए हैं कार्यकाल पे, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो इस पे थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा और वीडियो आप लोग पूरा देखा करिए ताकि चीज़ें आपको पूरी क्लियर समझ में आए। जहाँ भी चीज़ें नहीं समझ में आती आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। एंड आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प भी मिलेगी। सो दैट मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।